लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में अथवा तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, उसे ठीक किया जा सकता है। भगवान सुनता नहीं, भगवान हर बार नहीं सुनता, भगवान क्यों मुझको मेरी बात नहीं सुनता, न जाने लोग भगवान को कम क्यों समझते हैं, भगवान को खराब क्यों कहते हैं। मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है, मैं किसी और के लिए भी कहता हूं तो भगवान तत्काल सुन लेता है। तो आज मैं तुम्हारे लिए कहने वाला हूं। किसी को आंख मिल गई, किसी को पैर मिल गए, किसी की किडनी ठीक हो गई, किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का परिवार बच गया, किसी का संसार बच गया, किसी का वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया, किसी की तलाक रुक गया और किसी को अपना प्यार वापस तुरंत मिल गया। इसमें भी बहुत हुआ। हर दिन अब इस यज्ञ के बाद से हम 100 लोगों का काम तत्काल करके दे रहे हैं। रोज लाइफ में 100 लोगों का काम करके दे रहा हूं मैं। 100 लोगों के जीवन तत्काल चेंज कर रहा हूं। कल नहीं, परसों नहीं, अगले साल नहीं, थोड़े दिनों बाद नहीं, अभी के अभी सब ठीक हो जाए, ऐसा प्रबंध कर रहा हूं। ऐसी चीजें करके दे रहा हूं ताकि तुम्हारा जीवन व्यवस्थित हो सके। जिस समय सब खराब हो रहा हो उस समय और प्रश्न करना और पीछे पड़ना और पुलिसियागिरी करना और जासूसी करना और आंखें लगाकर देखना आपके रिश्ते को बर्बाद करता है। जब संकट आए तो सबसे पहला काम करना चाहिए धैर्य रखो। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है इसके लिए, बोले धीरज धर्मो, क्या सबसे पहला क्या है, तो बोले धीरज धर्मो मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखी उचारी। ये 4 चीजें आपत्ति समय। पहले सोपान पर, पहले सीढ़ी, पहला पड़ाव क्या है? धैर्य, धीरज, धीरज धर्म, फिर धर्म तुम्हारा। पहले धैर्य रखो, फिर धर्म करो, उसके बाद मित्र की बारी आती है। और तुम क्या करते हो? सबसे पहले अगर पकड़ यहाँ वालों को बताना शुरू करते हो, मित्रों के साथ अपनी दुनियादारी गाना शुरू कर देते हो और सब बर्बाद कर बैठते हो। तुम्हें अपने संकट, अपनी मुसीबत, अपनी पूजा पाठ, अपना खर्चा सबके सार्वजनिक क्यों बताना है और क्यों सर्वनाश करना है अपना, मुझे ये समझ नहीं आता। पर तुम करोगे, तुम्हारी आदत है। क्या करो बतूर, मैं हूं आदत से मजबूर, मैं करूंगा जरूर। सबसे पहले एक बात समझे कि ज्योतिष एक संवेदना है, संभावना है, आश्वासन है। ज्योतिष एक भरोसा है, यकीन है और होप है। इसको बनाए रख करके ही ज्योतिषाचार्य ज्योतिषी बन सकता है। मैंने किसी बड़े आयोजन में किसी बड़े ज्योतिषाचार्य को डांटा। वो दुनिया भर की बातें, डराने की बातें कर रहे थे। ज्योतिषियों के समूह के सामने ही ज्योतिषी को मैंने डांटा, इसलिए क्योंकि वो बड़े हुए समाज में सब ज्योतिषियों के सामने वो सिखा रहे थे कि ज्योतिष तो मूर्ख बनाने की पद्धति है। बिल्कुल गलत। ज्योतिष वेद का नेत्र है, ज्योतिष संभावना है, ज्योतिष सद्भावना है और ज्योतिष आदर्श है। क्योंकि वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांगमद्योत तेनो चते संयतो पीतरहि करणाशादि चक्षुषांगे का ही रचित करा। ये दिल्ली के, ये नोएडा के, ये आसपास के एनसीआर के, मुंबई के और बड़े कॉर्पोरेट जगत के ये जितने ज्योतिषाचार्य हैं, इसमें से 99.9% लोग मूर्ख हैं, आता ही नहीं कुछ। दुनिया में जिस भी व्यक्ति को तुम्हें लगता हो कि इसको बहुत कुछ आता है, उससे बात करा, पता लगेगा कि उसको कुछ भी नहीं आता। वो तभी डबल जीरो बटा सन्नाटा है। ज्योतिष एक गहरा राज है। खैर, तुम्हारे जीवन के रिश्तों में मैं तो सिर्फ इसी के आसपास बात करना चाहता हूँ। मैं घर बखर और परिवार बचाना चाहता हूँ, मैं रिश्तों को जोड़े रखना चाहता हूँ, मैं लोगों को जिंदा रखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर परिवार टूट जाए, दिल टूट जाए, रिश्ता टूट जाए, संबंध टूट जाए, भावनात्मकता टूट जाए और भाव टूट जाए तो जीवन से सब खत्म सा लगता है। ऐसा लगता है जीवन में सब खत्म हो गया, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर सब बेकार लगने लगता है। तो जो देखोगे, जो सुनोगे वही महसूस करोगे और जो महसूस करोगे वो जीवन में आने लग जाएगा और उसी आधार पर तुम्हारा जीवन चलने लग जाएगा। इसलिए अधिक रील देखने वाले लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता। बार बार रील देखने वाला व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। बहुत मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति 24 घंटे में 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल चला रहा है, ऐसा व्यक्ति बीमार है, उसे अपना इलाज कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपना समय भी नष्ट कर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ बैक एंड में ये वाला जो ब्रेन है दोनों तरफ का, ये डेड होने लगता है और आप खत्म हो जाते हैं।
भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस खबीस, ये सब जो बुरी शक्तियां हैं ये उसी ब्रेन पर अटैक कर पाती हैं जो ज्यादा मोबाइल देखता है, लेट कर मोबाइल देखता है। ये सारी ग्रंथियां जिनकी बंद पड़ी हैं उनके ऊपर बुरी शक्तियां जल्दी प्रभाव डालती हैं। जो लेट कर मोबाइल देखते हैं, जो लेटे लेटे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, उनके साथ ये सब प्रभाव ज्यादा दिखाई पड़ता है, ज्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट करता है। और एक बात बताता हूँ, जो लोग टेलीफोनिकली बहुत बातचीत करते हैं, धीरे 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 सने सने उनका निजी लाइफ खराब होने लगता है, उनके पारिवारिक लाइफ डैमेज हो जाती है। जिन लोगों को आदत होती है बहुत असत्य बोलने की, झूठ बोलने की, ऐसे व्यक्ति के जो धीरे धीरे आसपास के लोग गायब होने लगते हैं, उनके अपने चाहने वाले लोग हो जाते हैं उनसे। जिन लोगों को आदत है किसी भी व्यक्ति को अपना न समझने की, अधिकार नहीं देने की, बार बार नियम प्रणाली चेंज करने की, उनके आसपास नौकर नहीं टिकते, उनके आसपास काम करने वाले लोग नहीं टिकते, भाग जाते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनको जानकर आप ज्योतिष समझ सकते हो और इससे जीवन को ठीक कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ दे रहा हूं तुमको। ये सब कुछ करके मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बना रहा हूं, न महल, न मकान, न दुकान, न कोई व्यवस्था, न आश्रम। मैं सब तुम्हारे लिए बना रहा हूं। मैं तुमको मजबूत करने के लिए, तुमको बेहतर बनाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। तुम्हारी लाइफ अच्छी करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूं मैं तुमको अच्छा कर रहा हूं। और हाँ, ये प्रार्थना सभा में रोज लेकर के जो आता हूं तुम्हारे लिए, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे लिए रोज प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोज प्रयास कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोज जूझ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोज प्रयत्न कर रहा हूं। तुम मेरे पास आ गए, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। इसकी सजा ये है कि तुम्हारे प्यार को तुम्हारे चरणों में गिरना पड़ेगा, तुम्हारे वाले को तुम्हारा होना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, आज 100 लोगों का काम होगा। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जाओ तुम्हारा काम हो जाए। आज सोते समय आशीर्वाद देना, अपने माथे पर हाथ रखना और बोलना, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं परमात्मा की आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की का अंश हूं, मैं परमात्मा का सबसे प्यारा बच्चा हूं, मैं सुखी समृद्धशाली हूं, मैं शांत हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जीवंत हूं, मैं जीवित हूं, मैं सकारात्मक हूं और मुझे सब पता है, सब अच्छा होगा। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे शीश पर है, मेरे गुरुदेव की कृपा करुणा है, मेरे गुरुदेव का आशीष है मेरे ऊपर। मुझे कुछ भी तकलीफ हो नहीं सकती। आज से मैं सुखी और समृद्धशाली हो गया। आज से मेरे जीवन में प्रेम भर गया। आज से मैं सबसे दुनिया का सुखी आदमी हो गया और मैं भाग्यशाली हो गया। मेरी किस्मत के लकीरें बदल दी गई। आज मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरा सर्वस्व ठीक हो गया है। ऐसा आशीर्वाद देकर के अपने आप को सोना। आज से तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ बेहतर होने लग जाएगा। भगवान तुम्हारा खूब कल्याण करे। पर ध्यान रहे, तुम्हें मुस्कुराना है। मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं 100% तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।